हिरण्यकश्यप कहता है क्योंकि मैंने कहा था कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी चीज से मेरी मृत्यु नहीं होगी। नरसिंह भगवान ने कहा कि ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता बल्कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, इसलिए अब मैं तुझे मारूंगा। अब हिरण्यकश्यप कूद करके दौड़ा तलवार लेने के लिए। परमात्मा फिर से उसको पकड़ लेते हैं और अपने जंघे पर लिटा करके अपने दोनों हाथों से ये जो नाखून है इससे हिरण्यकश्यप के पेट को चीर करके उसकी अतड़ियों को निकाल करके अपने गले में पहन लिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। आज प्रहलाद जैसे भक्त के लिए वो परम पिता परमेश्वर नरसिंह बन करके आए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सारे देवी देवता स्तुति करने लगे पर फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। सबने कहा कि मैया लक्ष्मी आप जाओ, हो सकता है भगवान शांत हो जाए। वो भी गई लेकिन देखा तो डर गई, वापस चली आई। लोगों ने कहा कि अब इनका क्रोध सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद के सामने जाने से शांत होगा। आज भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान के सामने खड़ा है और नरसिंह भगवान इतने प्रेम के वशीभूत हो गए कि अपनी जीभ से भक्त प्रहलाद को चाटने लगे। जिस प्रकार एक गैया अपने बछड़े से वात्सल्य भाव प्रकट करती है, उस प्रकार से नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के दुलार करने लगे। कहते हैं कि वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। भक्त प्रहलाद ने कहा कि प्रभु अगर देना है तो बस ये दे दो कि मेरी 10 इंद्रियां हैं, मेरी 10 इंद्रियां मेरे बस में हैं, मेरी 10 इंद्रियां मेरे बस में हो। मैं जहां भी जाऊं, जिधर भी देखूं, मुझे सिर्फ आपके ही दर्शन हो। अगर देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने तथास्तु कहा और भक्त प्रहलाद को राजा बना करके चले गए। एक दिन की बात है कि राजा प्रहलाद भ्रमण करने निकले, दूर जंगल में गए। चलते चलते एक दिन उन्हें दत्तात्रेय जी मिल गए और दत्तात्रेय जी मिले तो वैराग्य, त्याग और संन्यास की शिक्षा देते हैं, लक्षण बताया। इन प्रसंगों का जो भी मूल उद्देश्य है प्यारे, बस ये है कि आप निष्काम भाव से परमात्मा का भजन करें, निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति करें तो आपको अवश्य अच्छे फल की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में मंगल ही होगा।